BNN न्यूज़ से मैं हूं फरीद मोहम्मद। हम इस वक्त जाफर नगर में हैं। यहाँ पे देखने में आ रहा है कि यहाँ पे अभी लोकसभा चुनाव जो होने वाले हैं, इसके लिए यहाँ पे एक सभा का आयोजन किया गया था। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे सजिस्ता मैडम से, जो वेलफेयर पार्टी के हैं। इनसे बात करते हैं। मैडम, BNN न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। अभी अभी हमारी कुछ देर पहले इंडिया गठबंधन के आने वाली लोकसभा के उम्मीदवार श्री विकास ठाकरे जी यहाँ से गए हैं और हमारी पार्टी का लोकतंत्र की बहाली के लिए हमारा पूरा समर्थन उनके साथ है। और ख़ास तौर पे जाफर नगर, अनंत नगर, राठौड़ लेआउट, इस एरिया के क्षेत्र के सभी वोटर्स से हमारी अपील है कि वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट देकर कामयाब करें। ऐसे हमारे साथ में रफ़ीक भाई है, जो जिला सचिव है। इनसे बात करेंगे। सर, आपने जो समर्थन दिया है, क्या सोचकर इन्हें समर्थन दिया? हमने आज देश की जो स्थिति दिख रही है, जिसके अंदर में शांति, सद्भावना और इसके अलावा लोकतंत्र और संविधान को जिस तरीके से कुचला जा रहा है और लोगों को जो है उससे दूर किया जा रहा है, इसलिए इनको सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए इंडिया गठबंधन अलायंस का देश में जो है गठबंधन हुआ है, वो इसीलिए हुआ है। इसके लिए वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया यहाँ पर देश में शांति, सद्भावना और लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए गठबंधन, इंडिया गठबंधन को सहयोग करना चाहती है। क्योंकि आए दिन जो है इस तरीके से मुस्लिम, दलित और गरीब लोगों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके रोकथाम के लिए इस सरकार को निकालना बहुत ज़रूरी है और इंडिया गठबंधन की सरकार लाने की बहुत आवश्यकता है। उनको पता है कि भी आज जो है हमको इस सभा में जो है नागपुर लोकसभा के लिए वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से हमारा समर्थन रहेगा। समर्थन का लेटर भी हमने दिया है ठाकरे साहब को। आज इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ जाफरनगर में जो मीटिंग हुई पूरे नागपुर शहर के लिए, और नागपुर कामठी में भी जो है हमारा समर्थन रहेगा कामठी के उम्मीदवार को। आने वाले इलेक्शन में आप किस तरह मतलब सपोर्ट करना चाहेंगे कांग्रेस? नहीं, मैं तो कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूँ। शुरू से NSUI से, यूथ कांग्रेस से और कांग्रेस में काम करता आया हूँ। और जिस हिसाब से कांग्रेस ने गरीबों को, मज़दूरों को, अल्पसंख्यकों को सबको साथ लेकर काम किया है, तो मुझे लगता है कि इसका परिणाम हम अगले इलेक्शंस में देखेंगे। और जिस तरीके से विकास ठाकरे जी ने पश्चिम नागपुर में काम किया है, वो काम उनको इस इलेक्शन में ज़रूर जिताएगा। कॉर्पोरेशन के जो स्कूलें बंद होती जा रही है, इसमें गरीब बच्चों का नुकसान हो रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, गरीबों की सरकार तो ये है ही नहीं। ये चंद उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने वाली सरकार है। ये उन्हीं के लिए काम किया जा रहा है। गरीबों को, कमज़ोर तबके को, बिछड़े हुए तबके के बारे में इस सरकार ने कभी सोचा ही नहीं है। ये अपने चंद दोस्त और चंद बिजनेसमैन, उन लोगों को सपोर्ट करने और उनके हिसाब से वो अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं। इलेक्शन के सामने आप जनता से क्या मांग करना चाहेंगे या क्या सपोर्ट लेना चाहेंगे? जनता से हम यही अपील करेंगे कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र की में जनता को हक होता है कि वो अपने ऐसे आदमी को, ऐसी सरकार को चुनकर दें जो सरकार उनके हित में हो, उनके लिए काम कर सके, सारे समाज को एक साथ लेके चलने का काम करे, रोज़गार मुहैया कराए, ऐसी सरकार को चुन के दे। और ये सरकार मेरे हिसाब से आप भी समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 सालों में किस तरीके से काम किया है। तो आने वाला वक्त ज़रूर जनता इनको सबक सिखाएगी। वेलफेयर पार्टी के जो जिला अध्यक्ष है कबीर भाई, आइए इनसे बात करते हैं। सर, आप इस बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहिए? जी, सबसे पहले तो ऐसा है कि इंडिया अलायंस जो बना है भारत के अंदर में, तो वह इंडिया अलायंस जो इस वास्ते बना है कि देश का जो है लोकतंत्र वो खतरे में है और देश का संविधान भी खतरे में है। देश में जिस तरीके से माहौल, नफरत का जो माहौल बना दिया गया है, इसीलिए इंडिया अलायंस जो है तो पूरा भारत के अंदर में वजूद में आया है कि एक अच्छी कड़ी टक्कर जो है फॉसिस्टवादी ताकतों को वो दी जा सके।
उसी के लिए हमने वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने सिर्फ पूरे इंडिया में सिर्फ 5 सीटें खड़ी करी हैं और उसके अलावा उन्होंने कहीं भी सीटें नहीं खड़ी करी है, ताकि सेक्युलर वोट जो है वो बंटवारे ना हो। सेक्युलर वोट का बंटवारा अभी रोकना सबसे पहली हम सब की ये अहम जिम्मेदारी है। तो सेक्युलर वोट अगर बढ़ जाएंगे तो फिर फॉसिस्टवादी ताकतें जो है फिर अपनी सत्ता में आ जाएंगी। तो इसलिए अभी इस वक्त सबसे ज़रूरी काम यही है कि हम जो है सेक्युलर वोटों का बंटवारा ना होने दें और उसके लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। यहाँ विकास बाबू ठाकरे जो इंडिया अलायंस की तरफ से खड़े हुए हैं, को कैसे कर पाएंगे आप जी इस काम को कैसे कर पाएंगे? हाँ, इस काम को सर हम शुरू ही दिन से कर रहे हैं, पिछले 3-4 सालों से हम लगातार कर रहे हैं। और अभी जो विकास बाबू ठाकरे का इंडिया अलायंस ने जो वो किया है ऐलान कि भैया इनके इंडिया अलायंस की तरफ से इनको हम खड़े किया है, तो इनके लिए बाकायदा हम डोर टू डोर जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, मोहल्ले में जा रहे हैं और 100% वोटिंग जो परसेंटेज है उसको हम यकीनी बना रहे हैं। हम डोर टू डोर जा रहे हैं, हम कैंप लगा रहे हैं जगह जगह कि मतदाता घरों से बाहर निकले। अभी मतदाता का घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। ये 2024 का इलेक्शन जो है ये हम सब का जो है ये भाग्य ठहराएगा कि भारत में हम क्या चाहते हैं, फॉसिस्टवादी ताकतों का जोर चाहते हैं या जो देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की जो रक्षा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को चाहते हैं। तो इसलिए हम सबको मिलकर अभी ये बहुत ज़रूरी है, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी वर्ग का हम बिल्कुल वो ना करें कि हम ये हमारी जाति का तो इसको हम वोट दो, ये हमारे संप्रदाय का तो इसको हम वोट दो, ये बिल्कुल हम सब में छोड़ देना चाहिए। और जो सेकुलर जो ताकत है जो उसको ताकत है उसको फाइट दे सकती है फॉसिस्ट ताकतों को, ऐसी ताकतों को फाइट देने के लिए जो सेकुलर ताकतें जो है क्रिमिनल ताकतों को जो हराने के लिए जो सेकुलर ताकतें जो वजूद में आई है, इनका पूरा भरपूर हम सब ने साथ देना चाहिए। जवाद अहमद सर है, आइए इनसे बात करते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा कहना होता था कि आम आदमी पार्टी का जो वजूद हुआ वो कांग्रेस को गिरा के हुआ है ना। तो फिर भाजपाइयों का या बीजेपी वालों का ये एक इल्ज़ाम हम पे लगता है कि भाई अब क्यों ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई है कि आप कांग्रेस और इंडिया के साथ में एक शाने से शाना लगा के चल रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, देश सबसे ऊपर है। हमारे देश में आज डेमोक्रेसी का मर्डर हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ चुकी है। डेमोक्रेसी का मर्डर की एग्जांपल्स जो है ना, कई चीफ मिनिस्टर, अपोजिशंस वाले चीफ मिनिस्टर्स हमारे जेल में हैं, इंक्लूडिंग हमारा चीफ मिनिस्टर भी जेल में है। उधर से हमारे झारखंड के चीफ मिनिस्टर्स को भी अंदर डाल दिया गया है। यही नहीं, एक सेशन हुआ था बीच में पार्लियामेंट का, जिसमें क्यों हो रहा है कि अपोजिशन वाले लीडरों को मतलब जेल में डाल दिया जा रहा है? ये तो इमरजेंसी की निशानी है, यही तो निशानी है इमरजेंसी की। इंदिरा गांधी के ज़माने में जब लगी थी तो बोल के लगी थी, अभी बगैर बोले लगी हुई है। तो सारे अपोजिशन जिनसे खतरा है उनको जेल में नहीं डालेंगे तो इनकी कैसी गलेगी, कैसी इनकी। अच्छा, डेवलपमेंट के नाम पे ये लोग किससे कहानियाँ फैलाते हैं हमको। ये एक आंखों में धूल झोंकने जैसा है। डेवलपमेंट किधर हुआ है बताइए मुझे। इसके पहले भी मैंने कई इंटरव्यूज़ दिए हैं। नागपुर शहर की अगर हम बात ले लें तो जब इंडिया की 80 करोड़ पॉपुलेशन अगर तुम्हारे 5 किलो अनाज पे पड़ रही है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन में से 80 करोड़ पॉपुलेशन जो लगभग 60% पॉपुलेशन अगर 5 किलो अनाज पे ज़िंदा है, तो इसको विकास का क्या मॉडल बोलोगे आप? देश का विकसित देश में ऐसा हो सकता है कि 60% पॉपुलेशन एक बीपीएल में है या सदके पे खा रही है? उनको रोजगार नहीं होने की वजह से मजबूरी में ले रहे हैं वो अनाज। नहीं है, बिल्कुल रोजगार नहीं है सर। और नागपुर का डेवलपमेंट खोखा है, बिल्कुल खोखला है। नागपुर में 2 रोड बनाना, 4 मेट्रो स्टेशन बनाना, ये डेवलपमेंट की निशानी नहीं है। डेवलपमेंट की निशानी है हाशिए पे खड़े होने वाला हर इंसान तक विकास का बेनिफिट पहुँचे, तो हम कहेंगे कि वो है। एम्प्लॉयमेंट नहीं है लोगों को, एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं है? इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है हमारा। सारे बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे गुजरात जा रहे हैं, हमारे पास में कोई दम नहीं। हमारा यहाँ का केंद्रीय मंत्री है हमारे पास में, यहाँ का डिप्यूटी सीएम है, सारे बड़े लीडर्स है तुम्हारे पास में। तुम चाहो सारे प्रोजेक्ट्स में अपने नागपुर में, महाराष्ट्र में अट्रैक्ट कर सकते हो, नहीं किए हैं तुमने। तुम्हारी नीयत ही ख़राब है, नहीं करना ही नहीं है तुमको करना है खाली। और देश को कर्जदार बना दिया, 150 लाख करोड़ का कर्जा है बोल रहे हैं। अरे ये मतलब ऐसा थोड़ी ना होता कि मेरे दादा की प्रॉपर्टी थी मैं बेच के खा जाऊँ।